ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत के क्या क्या योगदान रहे थे। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, पढ़ने के लिए भी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप सभी को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हमारा देश क्या था, गुलाम था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इंडियन आर्मीज़ को भेजा गया था, यानी भारतीय लोगों को युद्ध के लिए भेजा गया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी भारत के लोगों को भेजा गया था। ठीक है, तो उसी सारी चीज़ों में बात करेंगे। एक तो भारतीय सेना का योगदान, भारत ने पैसा भी दिया था, ये भी चीज़ है, आपको ये चीज़ पता नहीं होगी लेकिन दिया गया था। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला है सैन्य योगदान कि ब्रिटिश भारतीय सेना ने विश्व युद्ध में, आप देखो ब्रिटिश क्यों हमने यूज़ किया, क्योंकि उस टाइम हमारा देश गुलाम था, तो इसलिए हम ब्रिटिश भारतीय सेना वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। ने 25 लाख से अधिक सैनिकों को भेजा था, बहुत ज़्यादा लोग भेजे थे। भारतीय सैनिकों ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न मोर्चों पर लड़ाई लड़ी, जैसे बर्मा, ये सारे नाम है, उत्तरी अफ्रीका, इटली और फ्रांस। भारत ने युद्ध के दौरान लगभग 4000 से अधिक सैनिकों को खोया और हजारों घायल हुए थे। भारतीय वायुसेना और नौसेना ने भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। हमेशा इनको फ्रंट रो पे ज़्यादा, मतलब बहुत हमारे इंडियन आर्मीज़ का नुकसान हुआ था इन लड़ाइयों में, जो लड़ाइयाँ हमारी थी भी नहीं। आर्थिक व औद्योगिक योगदान, भारत ने युद्ध के लिए वित्तीय संसाधन, कच्चा माल, खाद्य पदार्थ, हथियार, वस्त्र ब्रिटेन को उपलब्ध कराए थे, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल तो इंडिया से ही जा रहा था। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया ने ये सारे प्राथमिक वस्तुएं जो इंडिया वॉर के लिए ज़रूरी है वो भारत ने दिया था। रेलवे, बंदरगाह उद्योग के लिए काम में लिया गया। युद्ध के खर्चों के लिए ब्रिटेन ने भारत से भारी उधार लिया, जिसे स्टर्लिंग ऋण कहा गया था कि हम आगे दे देंगे। ये सारी चीज़ें। युद्ध का प्रभाव भारत पे क्या पड़ा। युद्ध के दौरान भारत में महंगाई, तो जब जब लड़ाई होगी महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ी, खाद्य संकट बढ़ा क्योंकि सारा काम वहाँ जा रहा था, बेरोजगारी बढ़ी। 1943 में बंगाल में सूखा पड़ा, युद्ध के दौरान घटित हुआ था, यानी जब वॉर चल रही थी तभी 1943 में बंगाल में सूखा पड़ गया, जिससे अनुमान से ज़्यादा 30 लोग ज़्यादा क्या था, मारे गए। कि जितना जंग में नहीं मरे उससे ज़्यादा तो ये देश में आपातकालीन स्थिति में मर गए। इसलिए आज की स्थिति में हमेशा वित्तीय स्थिति के लिए थोड़ा बहुत फंड्स इत्यादि सब कुछ रहना ही चाहिए। युद्धकालीन नीतियों और ब्रिटिश शोषण ने भारतीय जनता में असंतोष और असवतंत्रता की मांग को तेज कर दिया कि भैया हमें फ्रीडम चाहिए, क्योंकि हमारा देश का इतना ज़्यादा नुकसान होगा तो हम तो ऑब्वियसली बात है फ्रीडम मांगेंगे। राजनीतिक परिणाम, भारतीय नेताओं ने शुरुआत में युद्ध में भागीदारी का विरोध किया, क्योंकि ब्रिटेन ने भारत से बिना पूछे उसे युद्ध में झोंक दिया, जिससे बहुत बुरा हर्जाना में झेलना पड़ा। कांग्रेस ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था, भाई साहब अब हमें आज़ादी चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग ने ब्रिटेन का समर्थन किया, जिससे भारत में स्वतंत्रता के प्रश्न पर सांप्रदायिक विभाजन का गहरा असर हो गया, क्योंकि हमारी कांग्रेस, हमारी देश की जनता चाहती है आज़ादी मिले, लेकिन ये नहीं, जिससे हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे इत्यादि हुए। सिर्फ ये से ना एक बंदा नहीं है, कई बहुत सारे कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से ये बंटवारा होना था। भारतीय सैनिकों के योगदान ने देश के स्वाभिमान और राष्ट्रवाद की भावना क्या कर दी, मजबूत कर दी, क्योंकि बिना मतलब हमारे देश के लोग मरेंगे तो ऑब्वियसली बात है तो हम आज़ादी की मांग करेंगे। ऐसी लड़ाई में भेजे जो हमारी लड़ाई है भी नहीं, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारा परिवार ख़राब हो रहा है, देश में आर्थिक स्थितियाँ ख़राब हो रही हैं, तो भैया निकलो यहाँ से। नेता हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, आज़ाद हिंद इन्होंने अपनी फौजी बनाई थी, जो जापान और जर्मनी की मदद से आज़ाद हिंद फौज बनाई, जिसने ब्रिटेन सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी कि इसको हटाओ। अगर नेताजी सुभाष चंद्र की आर्मी नहीं होती ना तो हमारे को जल्दी आज़ादी भी नहीं मिलती। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, तो इनकी आर्मी का भी हमें समर्थन और इनका होने का भी समर्थन हमें देना चाहिए। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने बिना स्वतंत्रता के युद्ध में भाग लेने का विरोध किया कि जब तक आज़ादी नहीं दोगे, जब तक हम आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो उसको बाद हमको वादा मिला, तो फिर आगे चल के भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया। 1942 के दौरान कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से तुरंत स्वराज की मांग की, जो कि आगे चल के हमें आज़ादी के रूप में मिल भी गई थी। ठीक है, निष्कर्ष अब इसका यही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत का योगदान केवल सैनिक और संसाधनों तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे भारत में राजनीतिक चेतना और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी, और भारत की सैन्य क्षमता, आर्थिक सहयोग और जनबल ने न केवल युद्ध को जीतने में मदद की, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को यह एहसास कराया कि अब भारत को गुलाम नहीं बनाया जा सकता,
अब हमें इसको आज़ाद करना ही पड़ेगा। अब हम इनका ज़रूरत से ज़्यादा शोषण नहीं कर सकते। करा तो हमारे लिए विद्रोह हो जाएगा पूरी तरीके से, तो इनका भी नाम खराब हो रहा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो हमारे देश जागरूक भी हो रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आएगा भी। और अगली वीडियो में पढ़ते हैं क्यूबा मिसाइल संकट, आपने स्कूल में भी पढ़ा है इसको।